चलिए, तो ये जो मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ ये आपका एलपीपी का प्रॉब्लम है। और एलपीपी के प्रॉब्लम, एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अंदर क्या करना होता है, आपको एक सिनेरियो दिया होता है। उस सिनेरियो के अंदर अ, अगर बात हो रही है प्रॉफिट की तो उसको मैक्सिमाइज करना होता है, और अगर बात हो रही होती है एक्सपेंसेस की तो उसको मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। जब भी कोई आप बिजनेस करते हैं स्टार्ट, तो जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करना होता है और खर्चों को मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम कहते हैं इसको। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में हर किसी का पर्पस होता है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, लेकिन रिसोर्सेज पे कांस्टेंट होता है कि भाई आप रिसोर्सेज एक लिमिटेशन में यूज कर पाते हैं। जैसे अगर दिन में काम करने की बात है तो दिन में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम काम कर सकते हैं 8 घंटे 10 घंटे कर सकते हैं काम, अगर आपको पैसा कमाना है तो। ऐसा नहीं कि आपको पैसा बहुत ज़्यादा कमाना है तो आप 20 घंटे काम करेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, एक कंपनी है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है दो टाइप के टॉयज़ की, टॉय ए और टॉय बी की, ठीक है। तो ये टॉय ए और टॉय बी मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे टॉय ए है, टॉय बी है। तो ये जो टॉयज़ हैं, दो टाइप के टॉयज़ हैं। इन दो टाइप के टॉयज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 मशीन लगाया है मैन्युफैक्चरर ने, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए कोई टॉय ए है, बेबी डॉल है, ठीक है, बेबी डॉल। तो बेबी डॉल में पहले तो इसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ, 20 मिनट लगा मशीन 1 पे, फिर उसकी फिनिशिंग हुई मशीन 2 पे, और फिर उसकी पेंटिंग हुई मशीन 3 पे। तो तीनों मशीन का आपको टाइम दिया है कि मशीन 1 पे मैन्युफैक्चरिंग में जो उसका स्ट्रक्चर तैयार कितने देर में होता है, फिर फिनिशिंग कितनी देर में होती है, और फिर उसमें कलरिंग कितनी देर में होती है, ठीक है ना। ऐसे ही टॉयज बीज के लिए है। तो टॉय ए टॉय बी में अगर आप नोटिस करेंगे तो टॉय ए में देखिए 20, 10, 30, 10, 40 मिनट लग रहा है, और टॉय बी में कितना लग रहा है 10, 20, 10, 30, 30, 60 मिनट लग रहा है। दिया मिनट्स में टाइम, देखिए यहाँ पे टाइम दिया मिनट्स के अंदर, ठीक है ना। रिक्वायर्ड फॉर ईच टॉय ऑन द मशीन्स इज गिवन बिलो। तो ये चार्ट को सही समझना होता है कि चार्ट में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। तो टॉय बी प्रिपेयर होने में तीनों मशीन का यूज होगा, ऑब्वियस सी बात है। स्ट्रक्चर तैयार होगा, फिनिशिंग होगी, फिर जाकर कलरिंग होगा उसके अंदर, पेंटिंग होगा उसका। तो ये जो आपका टाइम कंस्ट्रेंट है, वो टाइम रिक्वायरमेंट है टाइप ए वाले टॉय में, बेबी डॉल में 40 मिनट की, 20, 10, 30, 10, 40। लेकिन टॉय बी में रिक्वायरमेंट कितने की है, बेबी डॉल सोने वाली, ठीक है ना। वो गाना सुना होगा आपने, मैं बेबी डॉल हूँ सोने की। तो वो सोने वाली जो बेबी डॉल है ना, उसमें लगता है कितना, 20, 10, 30, 30, 60, 60 मिनट्स लगता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि टॉय ए जल्दी बन जाता है, टॉय बी बनने में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब आ जाइए आगे। मशीन्स 1, 2 एंड 3 आर अवेलेबल फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 3 आवर्स एंड 2 आवर्स एंड 2 आवर्स 30 मिनट्स। मतलब तीनों मशीन्स का एक ड्यूरेशन है कि एक वर्क करेगी 3 घंटे के लिए, एक 2 घंटे के लिए, दूसरा 2 घंटे 30 मिनट के लिए। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट ए पे कितना है, 50 रुपया है, और बी पे कितना है, 60 रुपया है। तो ठीक है, अगर बेबी डॉल सोने वाली पे प्रॉफिट ज़्यादा है तो सोने वाली बेबी डॉल ज़्यादा बना लेते हैं। ये आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि बेबी डॉल जो सोने वाली है वो ज़्यादा टाइम भी लेती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आपका होगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा ले रही है। और मशीन जो काम करेगी वो काम करेगी 3 घंटे, 2 घंटे और 2 घंटे। इसका मतलब आप ज़्यादा आउटपुट तैयार नहीं कर पाएंगे टाइप बी वाला, ठीक है। तो आपको दोनों लेके चलना है, टाइप ए वाला भी और टाइप बी वाला भी। तो कितना टाइप ए वाला लेंगे, कितना टाइप बी वाला बनाएंगे आप कि आपका प्रॉफिट क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कि कितना टाइप ए का फॉर्म करेंगे, कितना टाइप बी का फॉर्म करेंगे कि आपका प्रॉफिट क्या हो। लिखा हुआ है ग्राफिकली टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो ये लाइन आपको समझना है कि क्या करना मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज करना आपका प्रॉफिट, तो मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट, दिस इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट फंक्शन पी। पी बोलिए, जेड बोलिए, ठीक है, पी बोल दिया मैंने, प्रॉफिट फंक्शन पी। ये पी क्या होगा, ठीक है। तो ये पी आपका होगा कितना, तो डिपेंड करेगा कि आपने कितना बनाया टॉय ए, कितना बनाया टॉय बी, बेबी डॉल सिंपल वाली और बेबी डॉल सोने वाली। तो एज्यूम कर लेते हैं कि बेबी डॉल सिंपल वाली है, क्वांटिटी एक्स बनाया आपने, और बेबी डॉल जो सोने वाली है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वाई है, ठीक है। बेबी डॉल जो एक्स वाली है उस पर कितना प्रॉफिट है, तो उस पर प्रॉफिट कितना है, 50 रुपीज़ सिंपल वाले पे, और जो सोने वाली है बेबी डॉल उस पर है 60 रुपीज़, ठीक है। तो अब आप इतना मैथ तो जानते ही होंगे कि भाई एक पे मुनाफा है कितना, 50 रुपये का, एक पे कितना 60 रुपये का, और एक का क्वांटिटी एक्स है, दूसरे का वाई है, तो ये हो जाएगा 50x और प्लस 60y। तो ये आपको पता होगा।
बस देखना आपको क्या है, देखना आपको ये कि x और y ये क्या क्वांटिटीज हैं, दैट हैज टू बी मोर देन इक्वल टू 0, y हैज टू बी मोर देन इक्वल टू 0। कभी x और y फ्रैक्शन में नहीं आएगा, दे आर इंटीजर्स, ठीक है ना। ये अंडरस्टूड है कि टॉय जब भी आप खरीदेंगे तो पूरा पूरा टॉय खरीदेंगे, टुकड़ों में नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट को करना मैक्सिमाइज, और कांस्टेंट आपके सामने है x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0, पहला हो गया। इसका मतलब आपको जो बात करनी है कहाँ पे बात करनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो भी हम लोग काम करेंगे वो हम लोग करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। अब आ जाइए मशीन्स का रिस्ट्रिक्शन क्या है। तो मशीन्स का रिस्ट्रिक्शन आपको समझना सही तरीके से। तो मशीन 1 क्या कहता है, मशीन 1 M1, मशीन 1 कहता है मैं काम करूंगा कितने घंटे, सिर्फ 3 आवर्स। देखिए यहाँ पे 3 आवर्स, ओनली 3 आवर्स। और 3 आवर्स तो कन्वर्ट कर लीजिए मिनट में, क्योंकि यहाँ पे जो ट्वाइस का टाइम है वो दिया है मिनट के अंदर। तो 3 आवर्स को अगर मैं लिखूँ मिनट्स में तो जाएगा 180 मिनट्स मशीन 1 के लिए। अब इसी बात को मुझे लिखना है एक्स और वाई के फॉर्म में, क्योंकि मुझे जो ग्राफ प्लॉट करना होगा एक्स और वाई में करना होगा। तो ग्राफ को एक्स और वाई में प्लॉट करने के लिए क्या करना है आपको, मशीन 1 का देखना है कि जो टाइम यूटिलाइजेशन है दोनों टाइप के ट्वाइस बनाने में वो कितना कितना होगा। ये देखिए, ये मशीन 1 का मैंने राउंड कर दिया। ट्वाई ए वाले में टाइम कितना जाएगा और ट्वाई बी वाले में टाइम कितना जाएगा। एक ट्वाई ए का बनेगा 20 मिनट लेता है, और एक ट्वाई बी का बनेगा 10 मिनट लेता है। आपने कितने ट्वाई बनाए ए के, देखिए ये रहा आपका ए का ट्वाई बना कितना x, तो 20x टाइम लग गया ए को फॉर्म करने में। और जो बी टाइप का ट्वाई है उसमें लग गया कितना, y इंटू 10, तो 20x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू कितना 180। बस अगर आपने एक फॉर्म कर लिया है वाला, बाकी दो आप बस कॉपी मार लीजिए। यहाँ पे अगर 20x 10y हुआ 180, तो सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, सेम चीज 10x प्लस कितना 20y लेस देन इक्वल टू, सेकेंड वाला मशीन देखिए यहाँ पे कितना 2 आवर्स के लिए काम करता है, तो 120 मिनट, ठीक है। सेम वे कॉपी मार लीजिए थर्ड वाले मशीन के लिए, क्या है 10x प्लस 30y, 10x प्लस 30y लेस देन इक्वल टू कितना 2 आवर्स 30 मिनट, दैट मीन्स 2 आवर्स 120 प्लस 30 150 मिनट्स। तो ये आपका 3 इक्वेशन हो गया। क्या करना आपको, सिंप्लीफाई कर लेना इसी इक्वेशन को। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या दिखेगा, ये दिखेगा आपका पहला इक्वेशन 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 18, सेकेंड दिखेगा क्या x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, एंड थर्ड क्या दिखेगा x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15। और सब कुछ करना है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0। तो बस आपको क्या करना है, ये 3 लाइंस नहीं है, ये रीजन्स हैं, दीज आर रीजन्स। ये रीजन 1, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3, रीजन 2 एंड रीजन 3। सो दीज आर 3 रीजन्स। आपको ये 3 रीजन आपको दिखाना है, और इन तीनों रीजन का जो कॉमन रीजन आएगा, उस कॉमन रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, उन बाउंड्री पॉइंट्स पे आपको ई का वैल्यू निकालना है। दिस इज द मेथड। अब वो जो कॉमन रीजन है, वो कॉमन रीजन कैसे प्लॉट करना है वो मैं दिखा रहा हूं आपको सेकंड स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो सेकंड स्लाइड पे आते हैं। बस आपको ध्यान रखना इक्वेशन क्या क्या है, 2x प्लस वाई 18, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, और x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15। तो फटाफट दिखाता हूं मैं आपको सेकंड स्लाइड में। ये 3 ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, और देखना है कॉमन रीजन क्या आएगा, कॉमन रीजन क्या आएगा। तो ग्राफ सही से ड्रॉ करना आपको, ग्राफ में अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन थी कौन सी, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 18। तो मैं एक आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, और एक को ड्रॉ करने के बाद बाकी आप अपने आप ही ड्रॉ कर लेंगे लेस देन इक्वल टू 18 वाला। अब ये लेस देन इक्वल टू को हम लोग डील करेंगे बाद में, पहले डील करते हैं इक्वल टू को। तो अगर आपको मैं बोलूं 2x प्लस वाई इक्वल टू 18 ड्रॉ करना है, तो आप आराम से खिलते कूदते हंसते गाते ड्रॉ कर लेंगे। कैसे, तो x लेंगे 0 तो y आएगा 18, और y लेंगे 0 x आएगा 9। एक पॉइंट हो गया 0,18, सेकेंड हो गया 9,0। ये आप बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो 9,0 मान लिया यहाँ पे कहीं पे 9 है, यहाँ मान लिया 9 है, यहाँ एज्यूम कर लिया 18 है, यहाँ एज्यूम कर लिया 18 है, ठीक है। 18 ऊपर कर लेते हैं, लगना चाहिए कि 9 का डबल है ये, ठीक है, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। 9 का डबल है, दिखना चाहिए। चलिए, तो 9 और 18 दिखा दिया। 9 मतलब 9,0 है, 18 मतलब 0,18 है, वो आपको सुना 0,18 है, y पे है, 9,0 है x पे,
अभी लाइन ठीक से ड्रॉ करना है और ये स्केलिंग ठीक रखनी है कि लगना चाहिए कि 9 है वो 18 है। तो ये आपका हो गया 9,18। अब बात होगी कि लाइन के जो दो इस पार उस पार है, वो इस पार उस पार में किस पार में शेडिंग होगी, रीजन कौन सा है? रीजन 0,0 वाला रीजन है, जिधर ओरिजिन है उधर वाला, लाइन के इस तरफ या लाइन के उस तरफ। ठीक है, तो ये पिक्चर आई थी नदिया के पार। तो नदिया के पार में जो हीरो हीरोइन है तो वो एक दूसरे को मिलने के लिए जाते हैं, तो जो हीरोइन होती है नदिया के उस पार होती है। ठीक है, तो नदिया के उस पार हीरोइन है कि नहीं है वो कैसे पता लगता है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो हीरोइन का लोकेशन है, जो लोकेशन है वो रखते हैं। मान लिया हीरोइन यहाँ पे है, 0,0 पे है, तो 0,0 रखा है यहाँ पे इसमें, और देखा रखने पे टेस्ट कहते हैं, 0,0 टेस्ट। ठीक है, आपको पता लगना है कि आपको आपका जो हीरोइन है, आपकी हीरोइन या जो भी हीरो की महबूबा है वो इस पार है, 0,0 के पार है, या 0,0 के दूसरे तरफ है, वो पता लगाना है। तो 0,0 टेस्ट किया इस लाइन के लिए। तो 0,0 टेस्ट मतलब होता है रखा x में 0 y में 0, तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 18 आया, 0 लेस देन इक्वल टू 18 आया, ये ट्रू है। ट्रू है मतलब जो हीरोइन है हीरो की वो उसी पार है जिस पार 0,0 है। तो बस ये आपको लगाना है कि जिधर 0,0 है उसी साइड शेडिंग होगा इस लाइन का। ठीक है, तो इस लाइन का शेडिंग थोड़ा सा स्टाइल से करते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल में कर लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में ऐसे, ये आपका शेडिंग हो गया। ठीक है, अब क्योंकि मुझे करना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अननेसेसरी पूरे में ड्रॉ करने का फायदा नहीं है। सेकेंड लाइन पे आते हैं। सेकेंड लाइन था आपका क्या, ये हो गया, फर्स्ट लाइन आपका हो गया। तो फर्स्ट लाइन की जैसे कहानी आपने ड्रॉ की, ऐसे कहानी सबकी ड्रॉ करनी है सेकेंड की, थर्ड की। तो सेकेंड को मैं फटाफट कर देता हूँ। सेकेंड लाइन था आपका x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। सेकेंड लाइन ये था आपका x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। दिख रहा है, x में 0 लेंगे, y में 6 आएगा, और y में लेंगे 0, x में 12 आएगा, है ना। तो 12 मान लिया, कहीं यहाँ पे 12 मान लिया, 12 यहाँ पे 9 से आगे तो 12 होगा, और 6 कहाँ होगा, 18 है, तो 6 मान लिया, 6 यहाँ पे मान लिया 6 है, 6 12 है, और 18 है यहाँ पे। ठीक है, तो 6 और 12 इसको ज्वाइन कर दिया। देखिए ज्वाइनिंग ठीक से होनी चाहिए लाइन। और आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, तो इसलिए आपका जो ग्राफ है वो ठीक होगा। अभी मैं रफ स्केच कर रहा हूँ तो कई बार गलतियाँ हो सकती है इसके अंदर, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि गलती ना हो। 0,6 ये पॉइंट हो गया, और ये हो गया 12,0। फिर से वही चेक करना है भाई कि जो महबूबा है वो महबूबा कहाँ पे है, ओरिजिन की तरफ है या उसके अलग है। तो चेक करिए, आप चेक करके समझ जाएंगे आप 0,0 टेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेस्ट ट्रू है। इसका मतलब शेडिंग यहाँ भी कहाँ होगी, शेडिंग यहाँ भी उधर ही होगी जिस तरफ पे ओरिजिन है। ठीक है, अब मैं थोड़ा स्टाइल कर देता हूँ वर्टिकल। ये लीजिए, मैंने इसके लिए कर दिया वर्टिकल लाइन, जिधर ओरिजिन है उधर शेडिंग किया, उसके उस तरफ नहीं किया, रेड वाले से कर दिया। और फाइनली आते थर्ड लाइन पे। क्या थर्ड लाइन है? थर्ड लाइन आपका है x + 3y लेस देन इक्वल टू 15। x + 3y लेस देन इक्वल टू 15। यहाँ भी क्या होगा, x में लिया 0, तो y में क्या आएगा, 0 में आएगा y, 5 आ जाएगा ना। तो 0,5, तो 6 के थोड़ा नीचे होगा पॉइंट, मान लिया 0,5 है, और y लेंगे 0, तो x हो जाएगा 15, है ना, 15,0। 12 से भी थोड़ा आगे कर लेते हैं यहाँ पे 15। ये ज्वाइन करना है हमको। अच्छा, ये ज्वाइन करना थोड़ा सा खतरनाक काम है। ज्वाइन कर दिया। इसके लिए मैं सेटिंग कर देता हूँ, कौन सी, तो कर देता हूँ सेटिंग ग्रीन वाली। ठीक है, ये ग्रीन लाइन दिखा देता हूँ। सबसे नीचे वाली लाइन, क्योंकि यहाँ भी टेस्ट पास कर जाएगा, 0,0 की तरफ ही शेडिंग होगा यहाँ भी। ठीक है, तो आपको देखना है कौन सा ऐसा रीजन है जो मैक्सिमम टाइम बाउंड शेड हुआ, मैक्सिमम टाइम। तो जो मुझे दिख रहा है कि मैक्सिमम टाइम जो शेडिंग हुआ है वो हुआ है ये वाला रीजन। कौन सा वाला रीजन? तो मैक्सिमम टाइम शेडिंग हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको कौन सा रीजन है। ये आपको गौर से देखना है, ध्यान से देखना है कि कौन सा ऐसा रीजन है जो मैक्सिमम टाइम शेडिंग हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ से ये लाइन के नीचे का एरिया, यहाँ से इस लाइन के नीचे यहाँ तक आया, यहाँ के बाद
फिर नीचे इधर आया और फिर यहाँ से इधर आ गया। तो ये ऐसा रीजन है जो मैक्सिमम टाइम शेडिंग हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब आपको डाउट होगा कि सर ये जो इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन हमारा ये जो लाइंस हैं ये इसका इसका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे ये आपको जानना पड़ेगा भाई, पॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पॉइंट निकालना है। दूसरा आपको जानना यही पड़ेगा कि सर ये जो लाइन थी, नीचे वाली लाइन थी और ये लाइन थी, ये दोनों क्या बाद में कट करेंगे या पहले कट करेंगे। तो जो मैं रफ स्केच किया है, तो रफ स्केच के अकॉर्डिंग तो मुझे दिख रहा है कि ये जो कट कर रही है वो एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रही है और एक पॉइंट जो 6 वाला लाइन है ना, 6 वाला लाइन, 6 वाला लाइन, वो 6 वाली लाइन भी इसको कट कर सकती है। ठीक है, अब ये जो यहाँ दिख रहा है ऊपर कट कर रही है, ऊपर कट कर रही है, नीचे कट कर रही है, वो पता लगेगा पॉइंट निकालने के बाद, या अगर आप रफ स्केच ठीक से करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो जो मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया है, ये वाला जो लाइन है, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा और इधर होगा। ठीक है, 6 है और ये 12 है, 9, 12, 15, थोड़ा सा मैंने 12 आगे ले लिया है, इस 12 थोड़ा आगे पहले कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना आगे नहीं होगा 12, तो 12 मान लिया यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि मेरा ये रफ स्केच है, जब आपको पेपर मिलेगा तो आप सही से कर पाएंगे इसको। तो ये शेडिंग जब इसको लाइन ड्रॉ करेंगे 12 का लाइन, तो ये कुछ ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा 12 ऐसे। मतलब ये हुआ कि ये 6 वाली लाइन भी कट कर रही, कहाँ पे, एक बार कट कर जाती है, कहाँ पे, यहाँ पे, और इसको यहाँ पे एक पॉइंट हुआ, एक बार यहाँ कट कर रही है। ठीक है, तो आपका जो रीजन हुआ, रीजन कौन सा हुआ, कॉमन रीजन। तो मैं कॉमन दिखा रहा हूँ आपको, ये कॉमन रीजन है, ध्यान से देखना आपको कॉमन है कौन सा है। ये कॉमन रीजन हुआ इतना। तो ये जो मैंने रीजन ड्रॉ किया है कौन सा, ये दिखाता हूँ मैं, ये रीजन ऐसे, ये लाइन यहाँ तक आई, फिर यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे, दिस इज द कॉमन रीजन। इसके नीचे ये रीजन कॉमन है। अब ये रीजन जिन लाइन से बाउंड है वो लाइन यहाँ पे कट करती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट। तो आपका कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है, थोड़ा देखिए क्या क्या है। ये कॉर्नर पॉइंट है, ध्यान रखना आपको, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, सेकेंड कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, और थर्ड ये वाला है। तो थर्ड तो पता ही है कि 9,0 है, थर्ड क्या 9,0 दिख ही रहा है, तो ठीक है 9,0 है। और ये कितना था, ये था आपका, ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये था आपका ये था कौन सा लाइन, ये लाइन था थर्ड लाइन। थर्ड लाइन मतलब x + 3/15। तो ये आपका पॉइंट है कौन सा, ये पॉइंट है आपका 0,5। तो आपको निकालना कौन सा दो पॉइंट है, आपको निकालना ये दो पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। ये दोनों पॉइंट कौन से हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट को निकालने के लिए आप क्या करना, आपको सॉल्व करना लाइन को। तो इस लाइन को ये समझना बहुत सही तरीके से, ये पॉइंट कहाँ से मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, ये जो लाइन है ये वाली और ये वाली, इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करने से। मतलब एक जो आपका इक्वेशन है वो कौन सा है, x + 2y 12 वाला, x + 2y = 12 को, और एक कौन सा आपका x + 3y 15 वाला, नीचे वाला ये। ठीक है, तो ऊपर वाला x + 2y 12 है और नीचे वाला x + 3y 15 है। इन दोनों को सॉल्व करिए आप, और इन दोनों को सॉल्व करने पे जो आपका ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आपका आएगा कितना, ये पॉइंट आपका आ जाएगा x में 6 और y में 3, ये पॉइंट आ जाएगा 6, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि 6,3 सही है कि नहीं है। मैंने किसको सॉल्व किया, मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, देखिए इसको और इसको। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे मेरा ये पॉइंट आया 6,3। मैं रख के देखता हूँ, 6 और 6 12 आ जाएगा, 6 और 6 and 9 15 आ जाएगा। तो ठीक निकाला, 6,3 पॉइंट पे दोनों मीट कर रही है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही ये निकाल लेते हैं, ये पॉइंट कौन सा है। अब ये पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है, तो ये पॉइंट आपका इंटरसेक्शन है, एक लाइन है 18 वाली, एक लाइन ये वाली है। ठीक है, और एक कौन सी लाइन है, एक लाइन है 12 वाली, x + 2y = 12 वाली। ठीक है, तो x + 2y 12, और इसको सॉल्व करने पे आपको लाइन पॉइंट मिलेगा ये वाला। तो ये पॉइंट कौन सा आएगा, ये भी आपको मैं बताता हूँ डायरेक्टली, ये पॉइंट क्या आएगा। तो ये पॉइंट आपका आएगा x में 8 और y में 2। तो x में 8 और y में 2 रख के देख लेते हैं कि भाई पॉइंट ठीक है या गलत है। ठीक है,
x में 8 y में 2 रखिए। इस वाले में x में 8 y में 2 किस में रखना है, तो जिन दो लाइंस का मैं पॉइंट एज्यूम कर रहा हूँ उन दो को उसमें रखना है। ठीक है, इसको मिटा दीजिए, अब सब काम का नहीं है, हो गया काम सबका खत्म। ठीक है, सॉल्विंग भी करके दिखाना है आपको, अगर सॉल्व करके दिखाएंगे आप तो फिर वो कॉपी माना जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ अभी, थोड़ा सा मैंने पहले सॉल्व कर लिया था, सो दैट टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो ये सॉल्विंग कर लेंगे आप। तो 8,2 पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन है किसका, x प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 18 का, इसका, और सेकेंड कौन सा, x प्लस 2y इक्वल टू 12 का। ठीक है, दिख रहा है डायग्राम में कि ये जो पॉइंट है कहाँ कहाँ से मिल रहा है ये पॉइंट। तो x प्लस 2y 12, इन दोनों को सॉल्व करके देखा तो मैंने पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट आया 8,2। लेट्स वेरीफाई कि ये पॉइंट मेरा करेक्ट है कि नहीं है। 8,2 रखिए यहाँ पे 16 और 2 18 आ जाएगा, रखिए यहाँ पे 8 और 4 12 आ जाएगा, सही पॉइंट है बिल्कुल ये। तो 8,2 सही पॉइंट है। ठीक है, बस ये पॉइंट निकालने में गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए कि ये जो आपका रीजन है, इस रीजन को फॉर्म करने में जो पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, कॉर्नर्स, वो कौन कौन से कॉर्नर्स इन्वॉल्व हैं, उन कॉर्नर्स पे आपको पी की वैल्यू निकालनी है। आपका पी क्या था, आपका पी था कितना, याद कीजिए, ट्वाई ए पे कितना था, ट्वाई ए पे था 50 रुपीज का प्रॉफिट नॉर्मल डॉल, और ट्वाई बी पे था कितने का, 60 का बेबी डॉल सोने वाली, उसका प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आए, कौन कौन से पॉइंट्स आए, एक पॉइंट आपका हो गया, कॉर्नर पॉइंट दिखाता हूँ फिर से, मैं हाईलाइट दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ऐसे रीजन बना, ऐसे 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 और ऐसे। तो ये जो बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड कहते हैं इसको। ठीक है, इसी बाउंडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको वैल्यू निकालनी है। मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, 9,0, ये 8,2, ये 6,3, ये 0,5 और ये 0,0। ठीक है, इन पॉइंट्स पे आपको वैल्यू निकालनी है। अब फटाफट आप वैल्यू निकाल कर देख लीजिए क्या क्या वैल्यू आती है इन पॉइंट्स पे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या वैल्यू आ रही है। हटा देते हैं सबको। ठीक है, तो अपना ये सब काम बेकार हो गया, कोई काम नहीं, सब हटाइए। क्या देखना है हम लोग को, कॉमन रीजन जिन जिन पॉइंट से बाउंडेड हैं उन पॉइंट पे वैल्यू क्या है। तो पहला पॉइंट 0,0, उस पर तो कुछ कमाई नहीं होने वाली है, P0 होगा। सेकेंड पॉइंट कौन सा है, 9,0, तो 9,0 पे P निकालिए, पुट करिए 9,0, 4 रुपीज 450 हो जाएगा, है ना। x रखेंगे कितना, 9, 5 9 जा 45, 450, y रखेंगे 0, तो यहाँ आ गया 450 जगह हो गया प्रॉफिट। पॉइंट रखा 8,2, 8 पे कितना आएगा, P 400 और 120, 520, और कितना है फिर 6,3 पे कितना आएगा प्रॉफिट, 300 और 180, दैट मीन्स 480, और लास्टली कौन सा पॉइंट है, 0,5, 0,5 क्या आएगा, ये 6,3 है। ठीक है, 0,5 पे क्या आएगा, तो ये 0 और 5 300। दिख गया आपको क्या आंसर होने वाला है, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर होने वाला है 8,2। तो 8,2 मतलब टाइप ए वाला टॉय, बेबी डॉल सिंपल वाली ज़्यादा बनाना है आपको, और बेबी डॉल सोने वाली कम बनाएंगे आप, तब जाके आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यही था आपका टॉपिक एलपीपी। होप आपको समझ में आ गया होगा। 15 मिनट लिया है मैंने, आप सॉल्व करेंगे, आपको 10 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अनसॉल्व क्वेश्चन में जाइए, एक दो प्रॉब्लम इस टाइप का प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग क्लास में मिलेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे उसके साथ। ठीक है, शेडिंग सही से करना है, और जो कॉमन रीजन है उसमें जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस का, वो आपको सही से देखना है कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सही निकाला है कि नहीं निकाला है, वहीं पे गलती होगी, उसी को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक यू वेरी मच।